बॉलीवुड में हीरोइंस की औकात नहीं है। मैंने कभी राखी सावंत को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी लाइफ में। पहला मेरा सवाल है ना कि ये मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा है, बट आखिर आपको क्या क्लिक किया जो आप आदिल के सपोर्ट में आ गए? मैं इस मुद्दे को फॉलो कर रही हूँ काफ़ी दिनों से, और इनफैक्ट ये मुद्दा शुरू होने से पहले से ही आई एम फॉलोइंग दिस मैटर, बिकॉज मैंने देखा किस तरह से आदिल को फंसा के जेल भेजा गया, और आज तक आदिल के ऊपर डाले हुए कोई एलिगेशंस राखी प्रूव नहीं कर सकी है। और जब वो ये सब कर रही थी ना आदिल के साथ, मतलब वो एवरीडे आके कुछ ना कुछ उसको बोलना है, बट इट्स वेरी इजी टू स्पीक समथिंग अबाउट अ पर्सन। मैं ट्रिगर हुई थी क्योंकि राखी ने मेरे बारे में भी बहुत उल्टी सारी चीज़ें बोली थी। शी मेड वेरी डर्टी वीडियोज़ अबाउट मी, और मुझे मेरे दिल में वो द्वेष था काफ़ी टाइम से। आई हैड दिस थिंग इन माई हार्ट कि किसी ने मेरे साथ इस तरह से किया। 2018 में जब मैं बहुत मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी, 2018 में मैं बहुत सारी चीज़ों से लड़ रही थी। मी टू मूवमेंट चल रहा था, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर था। मेरे ऑलरेडी दुश्मन बने हुए थे, और कुछ लोग मेरे सपोर्ट में थे। इंडस्ट्री से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सभी लोगों का। उस वक्त मैं इतने टेंशन में, इतने मतलब दिमाग मेरा tunगा हुआ रहता था कि अगर मैंने उस वक्त थैंक यू नहीं बोला किसी को, तो आई वॉन्ट टू थैंक देम नाउ, ऑल द पीपल फ्रॉम पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, हॉलीवुड, सभी लोगों ने जिन्होंने मेरे मी टू मूवमेंट के टाइम पे मुझे सपोर्ट किया। आई रियली, वो फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू। बट उस वक्त ना माहौल बहुत अलग था, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, एंड आई एम वेरी आई गेट वेरी वर्कड अप समटाइम्स। तो वो जब चल रहा था मी टू मूवमेंट के वक्त, बहुत कुछ चल रहा था, तो मैंने ना उस वक्त इस गंदगी में मुझे नहीं पड़ना था राखी सावंत के, क्योंकि आई एम डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। मैं किसी से लड़ाई भी करती हूँ ना, तो उसमें भी बहुत इज्जत होती है, उसमें बहुत रिस्पेक्ट होती है, एक लेवल होता है। I didn't want to fight with this person because she makes things so dirty. I am not capable of using words like that. I am not capable of fighting like that. But because of that, my heart became very bad about her. And that, I don't want to live like that, you know. So that is why I decided to support Adil, because I saw Adil and Rajshri dealing with worse allegations in a very peaceful, calm and composed manner. I saw that वो वहाँ पे राखी सावंत एलिगेशंस की बौछार कर रही है, like a shower, like literally like a hand shower, like a hand shower. She's throwing allegations at them, and they are very coolly saying, "Oh, I'm not like that," and this I didn't do. So I thought, why can't I do that then? Why I have to get so worked up and so full of hate, you know? Because I became very full of hate, and I'm into spirituality. I'm into this spiritual path, and there are certain things now you realize at one point of time you cannot carry forward in life. When people wrong us, when people hurt us, when people lie about us, you know, the worst thing is when people tell lies about you, and they try to portray an image and a projection of you that you are not, you know. That is the worst hurt. And when you are at your weakest, during the Me Too in 2018, I had a lot going on with me. I was under too much pressure. उस वक्त पे मुझ पे ऐसे अटैक करना, तो मेरे अंदर बहुत नफरत भर गई थी। और मैं बीच बीच में आई वाज टू पोस्ट समथिंग ऑन इंस्टाग्राम, देन Rajshri is a common friend of Adil and me, and I was seeing what was happening to Adil, so I was feeling very bad. I know that this person tells lies, उसकी आदत है ये करना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उसकी हेल्प करूँ या क्या करूँ मैं। तो जब हमारा कनेक्ट हुआ, सो आई देन अग्रीड टू कम इन सपोर्ट। मैंने बोला, तुम्हारी लड़ाई तो तुम ही लड़ोगे, तुम्हारा केस है, तुम जो भी है, लेकिन एटलीस्ट मैं तो कह सकती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसे ही किया। एंड Rajshri also said to me something. She said, you know, and Adil also said, they said, कब तक दिल में लेके बैठोगे, you know. So at that point of time I didn't take any strict action on her, because she also came and apologized. उसकी तो आदत ही है, गंदा कुछ करो, फिर जब फंस रहे हो, जेल हो जाएगी, डेफेमेशन केस हो जाएगा, तो फिर एक अपोलॉजी डाल दो। ढिंडोरा पीटा पूरे गांव को बुला के, और अपोलॉजी ऐसी खुद की कि मतलब 2-4 लोगों ने ही सुनी है, तो भी दिल से अपोलॉजी नहीं। अगर दिल से अपोलॉजी होती ना कि आप झूठ बोला है आपने, आप बोलो कि मैंने झूठ बोला है, आप अपोलॉजी को दूसरे के साथ आप नहीं करोगे।
So these people are pathological liars. They are psychotic, psychopath, and I just I don't know how they kind of came in my space, but I was so full of hatred. I was full of hatred for Nana Patekar. I was full of hatred for Rakhi Sawant. I was full of hatred for the police people who did not do the matter properly. I was full of hatred for everybody who opposed me when I was right and when I was the victim. And in 2008 I was a rising star. I had everything going for me. And sometimes people put fear in your heart and they push you away from your goals and dreams. Then they put hate in your heart. They push you away from having a good heart. People put all kinds of things. When they see a clean person, a neat person, why can't you let them be? I want to ask the world, if you're seeing a clean person and a neat person, let her live ना. दूर से देखो आप उसको and wonder how she's like this in this bad world. Why you want to poke her? And आप अपने अंदर की चीज़ें उसके ऊपर क्यों डालना चाहते हो? वो इस दुनिया में एक फूल खिला है ना, अलग है वो. उसमें नफरत नहीं है, उसमें नेगेटिविटी नहीं है. आई हैड नो नेगेटिविटी इन माई हार्ट. आई हैड नो नफरत इन माई हार्ट. आई हैड नो जेलसी. आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु गेट्स जेलस ऑफ एनीबडी एल्स. आपके पास कुछ भी हो, आप कैसे भी आप दिखते हो, आप कुछ भी हो, मुझे जेलसी नहीं होती है. बट पीपल ट्राई टू थ्रो देयर जेलसी ऑन यू. दूर से देख रहे खुश है इंसान अपना